हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप अभी 2023 हाल ही में आयोजित की गई है। और इसमें हम देखेंगे कि भारत की रैंक क्या है और भारत का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है और विश्व का किस प्रकार से अन्य देशों का प्रदर्शन रहा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरा, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। और भारत की उपलब्धियों के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस क्लास में इस चैंपियनशिप को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अभी इसका संस्करण आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 19वां संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया था, 19th संस्करण। और स्थान की अगर हम बात करेंगे तो ये स्थान आप लोगों को वुडापेस्ट, और ये वुडापेस्ट राजधानी है किसकी, हंगरी की राजधानी है। तो हंगरी के वुडापेस्ट में इसका आयोजन किया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम पदक तालिका की बात करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कि कब से कब तक, तो 19 से लेके 27 अगस्त के बीच में इसको आयोजित किया गया है 2023 में। अब हम इसमें पदक तालिका की बात करें तो पहले स्थान पर आप लोगों को अमेरिका का नाम देखने को मिलेगा, यानी कि USA। ठीक, USA का नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेकंड स्थान पर आप लोगों को कनाडा का नाम देखने को मिलेगा, कनाडा। थर्ड पर आप लोगों को स्पेन का नाम देखने को मिलेगा, स्पेन का नाम। तो ये 3 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने टॉप किया है इस पदक तालिका में। तो टोटल की अगर हम बात करेंगे तो कुल इन्होंने 29 पदक जीते हैं और 29 में इन्होंने 12 गोल्ड जीते हैं, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो यहाँ से नहीं बन जाता कि कितने गोल्ड कितने ब्रॉन्ज जीते हैं, तो इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन भारत के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो भारत का अगर हम बात करेंगे स्थान कौन सा है, भारत का स्थान 18वां स्थान इसमें पदक तालिका में हमको देखने को मिलता है। भारत ने यहाँ पर गोल्ड की अगर हम बात करेंगे 1 गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल की बात करेंगे तो 0 सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल की बात करेंगे तो 0, और कुल यहाँ पर आप लोगों को 1 ही पदक हमको देखने को मिला है। लेकिन जो 1 पदक देखने को मिला है वो बहुत खुशी का पल था, क्योंकि हमने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। और ये स्वर्ण पदक आप लोगों को नीरज चोपड़ा के द्वारा जीतने को देखने को मिला है। नीरज चोपड़ा के द्वारा इस स्वर्ण पदक को जीता गया है। और इस स्वर्ण पदक की अगर हम बात करेंगे तो नीरज चोपड़ा का संबंध आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो भाला फेंक आप लोगों को ध्यान में रखना है, भाला फेंक से इनका संबंध है, यानी कि जेवलिन थ्रो। अब इतना ही क्वेश्चन यहाँ पर से नहीं बनेगा, हमको नीरज चोपड़ा के बारे में और भी जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अन्य चीज़ों में तो हम लोगों ने कोई मेडल नहीं जीता, इसलिए हम लोगों से उनके बारे में नहीं जानकारी चाहिए होगी। लेकिन भाला फेंक अंतिम, जब यहाँ पर फाइनल की अगर हम बात करेंगे तो फाइनल की अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा का मुकाबला यहाँ पर आप लोगों को अरशद नदीम से देखने को मिला था, अरशद नदीम। और ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और भारत के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पर सेकंड स्थान है, जो कि इस भाला फेंक में अंतिम में अरशद नदीम को सेकंड स्थान प्राप्त हुआ और नीरज चोपड़ा को पहला स्थान। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर 88.17 मीटर भाला फेंका था। ये भी आप लोगों को से पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा ने कितना फेंका था। और अगर हम अरशद नदीम की बात करेंगे तो इसने 87.82 मीटर, तो काफ़ी नज़दीक का मामला था। तो 87.82 मीटर अरशद नदीम के द्वारा भाला फेंका गया था। अब यहाँ पर आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ 2 साल पहले, आज से 2020 में जिस समय टोक्यो ओलंपिक की हम बात करते हैं, उस समय भारत से भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। तो इस प्रकार यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ओलंपिक प्लस विश्व चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप। यहाँ पर दोनों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के ये पहले एथलेटिक हैं, भारत के पहले खिलाड़ी। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये विश्व के अगर हम बात करेंगे, विश्व में ऐसा कारनामा करने वाले ये तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों से नीरज चोपड़ा के बारे में और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो हम नीरज चोपड़ा के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने कुछ
यहाँ पर चैंपियनशिप लिख रखी है, तो ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीती गई हैं और इन सभी में नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल यहाँ पर हासिल किया गया है। अगर हम बात करेंगे 2016 में, तो जूनियर विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी। उसके बाद 2016 में ही दक्षिण एशियाई खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। 2018 में एशियाड में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया और फिर 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था और 2020 में टोक्यो में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल करके पहले एथलीट बने थे ये ओलंपिक में हासिल करने वाले। टोक्यो ओलंपिक है ये, ओलंपिक। और इसके बाद इन्होंने 2022 में डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडल जीता था और अभी 2023 में इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इस प्रकार हमारा ये आज का सेशन है जो कि देखने को मिलता है। आपके एग्ज़ाम में, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएंगे तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इतनी ही बातें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।